भारत जो है थोड़ा जो है पीछे जो है होता हुआ नज़र आ रहा है। लगार्ड हम लोग साबित होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारी ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस और अदर फैक्टर्स जो है वो डिटरमाइन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो है और बहुत ही बुरी खबर ये सामने आती हुई नज़र आ रही है कि जिस तरह से जो है बर्नस्टीन की रिपोर्ट मैडम ने कोट की, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट भी थी और तमाम स्टैंडर्ड पोर्स की भी रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। उसके बाद खबरें ये आ रही हैं कि लेबर क्राइसिस उमड़ सकता है देश भर में। कहा जा रहा है कि जिनके दम पर, जिनके बूते जो है इकॉनमी चलती हुई नज़र आती है, माइग्रेंट लेबर्स और जितने भी लोग हैं जो काम करते हैं ताकि हमारे जो देश का जो पहिया अर्थव्यवस्था का वो चलता रहे, उन पर आफत पहुंच गई। आफत कैसे पहुंच गई भाई? उनको खाने पीने के जो है थोड़ी दिक्कत हो रही है, लाले पड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो है गैस नहीं भरवा पा रहे, 350 से लेकर 400 रुपये प्रति किलो के आसपास उनको जो है बाहर से मार्केट में, ब्लैक मार्केट से जो है उनको खरीदना पड़ रहा है। इस वजह से वो अब क्या सोच रहे हैं कि अब अपने घर वापस लौट जाए। कई रिपोर्ट्स आई भी थी, विजुअल्स भी आए थे मैडम, सूरत से हम लोगों ने देखा था, ट्रेन भर भर कर लोग जो है वापस होते हुए नजर आ रहे थे। क्या है ताज़ा अपडेट? इसको पूरे सिनेरियो से जोड़ कर बताइए। गैस क्राइसिस, क्रूड ऑयल, जियोपॉलिटिकल टेंशन और तस्वीरें विशाल मुझे पता नहीं विचलित क्यों कर रही हैं, विचलित कर रही है, और वो कोविड के उस समय में लेके जा रही है। वो भी शुरुआत ऐसी हुई थी, मैं कंपेयर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कोविड वाज ऑब्वियसली इससे ज़्यादा बड़ा क्राइसिस था हमारे लिए। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि वो उस तरह के चैलेंजेस हैं, तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उस एरा की याद दिला रही हैं। हालांकि उस समय तो हालत ये थी कि मजदूर जो थे वो रोड पर चल रहे थे। इस बार खैर देखिए, इस बार बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है। पैसा है, ठीक है, अभी है कम से कम पैसा, गैस खरीद सकते हैं, लेकिन किस भाव पर गैस खरीदेंगे? सिलेंडर की कमी जो है इन लोगों को पुश कर रही है कि भाई गांव चलो, चूल्हा जलाओ लकड़ी से और वहाँ पे खाना बनाओ। यहाँ पर वो जिन घरों में रहते हैं, ये जो मजदूर हैं, जो हमारे घरों में आती हैं महिलाएं जो काम करने के लिए, उन सब का कहना है कि उनके जो जिन घरों में रहते हैं वहाँ पे मकान मालिक अलाउ नहीं कर रहे हैं कि चूल्हा जलाइए, तो वो चूल्हा नहीं जला सकते। तो मैं गाँव जाती हूँ, वहाँ चूल्हा जलाऊंगी, वहाँ खाऊंगी। गाँव से भी लोग कह रहे हैं वहाँ क्या भूखे मर रहे हो। पैसा है, वो खरीद सकते हैं गैस, लेकिन वही गैस जो 900 रुपए की जो सिलेंडर मिलती थी उसका भाव 7,000, 7,500 पहुंच गया है। कौन अफोर्ड कर सकता है? ठीक है, तो यही है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, मैंने कहा हमारे किचन टेबल तक पहुंच गई। ये अब किचन टेबल की इकोनॉमिक्स हो गई है, और यहाँ कहीं ना कहीं अभी हम तो वीक लेग में नजर आ रहे हैं। हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जहाँ पर काम करने वाले जो मजदूर हैं वो घर जा रहे हैं। सूरत की आपने एक बात की, वहाँ के फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स हैं वो घर जा रहे हैं। गिग वर्कर्स हैं जो जितने भी आपके घर में 10 मिनट में जो सामान डिलीवर करते थे वो घर जा रहे हैं। ये वो जो समय है, और इससे एक असर ये हुआ कि उन लोगों के वेजेस को बढ़ाया गया है, जिसमें 5 से 15% जो है उनके वेजेस इंक्रीज हुए हैं। लेकिन खाएंगे नहीं तो वेज इंक्रीज लेकर इन लोगों की अगर वेज आप देखिए 10 से 15 हज़ार तो काम ही करते हैं मैडम, 10,000 से 15,000 रुपए महीने पर। 10 से 15% अगर आप बढ़ा भी दे तो 1,500 रुपए की तो बढ़ोतरी हुई। गैस मिल रहा है 9,000 का गैस मिल रहा है, 9,000 में या 7,000 में। दिल्ली सरकार की एक खबर आ रही है, दिल्ली सरकार ने कह दिया कि अब आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास मत पहुंचिए, लाइन मत लगाइए, आइएगा तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। घर घर तक सबकी डिलीवरी हो रही है। अरे भाई, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कनेक्शन नहीं लिया है मैडम, जो भाई बाहर से आए हैं माइग्रेंट्स, वो सोचे कि ऐसे ले लेंगे, 9,000 का सिलेंडर है, 1,000 या 1,200 के आसपास मिल जाता था, बना के खा पी लेते थे। सरकार कह रही कि नहीं 5-5 किलोग्राम का एक छोटकू सा सिलेंडर हम लोग दे रहे हैं, लेकिन उससे कहाँ धरातल पर की स्थिति, धरातल की स्थिति सीधे उलट है। वो भी नहीं मिल रहे हैं, वो छोटे वाले सिलेंडर भी नहीं मिल रहे हैं, और इसीलिए ये लोग अब अपने गाँव का, अपने घरों का रुख कर रहे हैं। और एक और फैक्टर है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये जो लेबर है ये वापस जा रहे हैं, उसमें चुनाव भी एक बड़ा फैक्टर है। ठीक है, असम और बंगाल से आने वाले जो वर्कफोर्स हैं वो सोच रहे हैं कि चलो अभी चुनाव का भी वक्त है, चुनाव में भी पार्टिसिपेट करना है, तो वहां जा रहे हैं और वहीं पर वो टिक रहे हैं। तो दो चीजें साथ साथ चल रही हैं, एक किल्लत, और उनको क्या दिख रहा है कि घर में रोटी तो मिल जाएगी ना, चूल्हा जला के हम खाना तो बना लेंगे ना, तो चलो कुछ दिन गांव चलते जाते हैं। और ये इनका गांव जाना जो है हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चरमरा रहा है। रियल एस्टेट डेवलपर्स आप देखेंगे थोड़े दिन में यहाँ पर ऑलरेडी हम गिग वर्कर्स जो जा रहे हैं, जो हमारे घर डिलीवरी करते थे, वहाँ एक क्राइसिस नजर आ रहा है। और अब जब ये अगर हम दिल्ली यूपी की बात करें, ये पोल्यूशन लेस महीने होते थे जब काम सबसे ज्यादा होता था, और अब अगर ये वर्कर्स ही नहीं होंगे वहां पर काम करने वाले, तो कंस्ट्रक्शन साइट
साइट्स पर काम ठप होता हुआ नजर आएगा, 10 मिनट की डिलीवरी रुकती हुई नजर आएगी, और वो आंटी जो मेरे घर आती हैं सुबह खाना बनाने के लिए वो भी नहीं आएंगी। तो मुझे ये चिंता हो रही है कि अब मुझे ऑफिस आने के अपने टाइम में बदलाव करना होगा क्या? और अगर आपके आसपास ऐसे लोग आपको नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कई लोग हैं जो आपको कहेंगे कि सिलेंडर नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है वो इतना महंगा मिल रहा है कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे? अपने घर जाएंगे, चूल्हे में खाना बना लेंगे। क्यों विशाल? जी जी मैडम, आपने सही कहा कि जिस तरह से जो दिक्कत है वो देखने को मिल रही है, लेकिन अब वो हमारे रसोई से लेकर हमारे घर और इकोनॉमिक्स पर भी। अब बताइए, जो आदमी 10-15 हज़ार कमाएगा और 9 हज़ार का सिलेंडर लेगा तो बाकी की चीज़ें को कैसे करेगा? रेंट भी भरना है, और जिस तरह से आपने कहा भी कि मकान मालिक भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब कई लोग हैं जो फ्लैट्स में भी रहते, तो वहाँ कैसे बेचारे अब जोड़ेंगे, आग लगाएंगे, लकड़ी लाएंगे और बनाएंगे? उनको भागना है, दौड़ना है। और आपसे तो न्यूज़ रूम में भी चर्चा हो रही थी कि अगर वर्किंग वुमेन्स को अगर दिक्कत होने लग जाएगी तो फिर जो देश की आधी आबादी, घर में जो आंटी खाना बनाने आती है उन्होंने भी मुझे जो है 1-2 बार कह दी, मैंने कहा आप रोटियां मेरे घर में सेक लीजिए। इस वीकेंड में आप कहीं अगर बाहर जाएंगे तो अपने आसपास आप देख रहे हो कई रेस्टोरेंट बंद है, कई रेस्टोरेंट ने ये लिख के रखा है कि वो रोटियां पराठे नहीं सर्व कर रहे हैं क्योंकि गैस की किल्लत है। और जो छोटे छोटे ढाबे हैं जहाँ ये वर्कर्स खाना खाते हैं वो तो बंद हो चुके हैं, ओवर प्राइस्ड भी होते हुए नजर आ रहे हैं मैम। उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि हम ही भाई गैस महंगा खरीद रहे हैं तो हम आपको कैसे बेचेंगे। न्यूज़ रूम में हमारी जो कलीग, उनसे भी चर्चा हो रही थी, जो छोले भटूरे 60 रुपये 100 रुपये के आसपास मिला करते थे वो 200-250 पे मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अभी हमारे जेब पर अभी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन अगर हम लोग यूपीआई से कर रहे हैं, क्रूड का इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ट्रांसपोर्ट महंगा, ईंधन महंगा, और ये जो ईंधन है वो इकोनॉमी के इंजन को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ईंधन जो है अभी यहाँ पर तो बड़ी किल्लत नजर आ रही है। चलिए मैडम, अब सबको जो है यही नज़र टिकाए हुए कि ट्रम्प साहब कुछ अच्छा ऐलान करें, अपनी नरमी बरतें उम्मीद ज़्यादा नहीं रखिएगा जी, और ईरान की तरफ से भी कुछ अच्छे संकेत आए तो ताकि जो है चीज़ें ऑन द ट्रैक आती हुई दिखे।